नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम गुड लक स्पेशल के इस अंक में बात करेंगे दीपावली की। दीपावली आ रही है और ऐसी स्थिति में हम सब ये चाहते हैं कि दीपावली से हमारे जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएं। तो आज के गुड लक स्पेशल के अंक में आपको बताएंगे कि दीपावली पर धन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा जाने की संभावना बनती है, किस तरह के फायदे हो सकते हैं, किस तरह के नुकसान हो सकते हैं और इस आने वाले सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज का पूरा अंक दीपावली को समर्पित है, इसलिए बहुत सारे ऐसे उपाय आप जान पाएंगे जो दीपावली पर धन प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का महामंत्र क्या है। सप्ताह का महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। फिर से नोट करें, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ये मंत्र पढ़ेंगे कैसे, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। सामान्यतः रोज शाम को आप इस मंत्र को एक माला यानी 108 बार पढ़ सकते हैं। ये लक्ष्मी जी को बुलाने का, उनके आवाहन का मंत्र है। लेकिन दीपावली के दिन जब आप शाम को पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएंगे तो उस समय दीपक जलाते समय इस मंत्र को मन ही मन में कहते रहिए। और घर में जब दीपक लगाएंगे चारों तरफ, घर के बाहर, घर की छत पर, पूजा स्थान पर, जहां जहां भी दीपक आप लगाते जाएंगे, ये मंत्र आप कहते जाएंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर के हर कोने कोने में वास करें। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि अगर दीपावली पर इस मंत्र का जप नियमित रूप से किया जाए, हर दीपावली पर हर साल आप इस मंत्र का जप करते रहिए, तो सामान्यतः आपको धन का अभाव नहीं होगा। अपने विषय पर आते हैं। दीपावली की रात को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? हम क्यों नहीं कहते कि किसी और रात को पूजा कर लो? भाई साल भर में बहुत सारी अमावस्या आती है, बहुत सारे मौके आते हैं, तो आखिर दीपावली की रात को ही हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं और दीपावली की रात को ही तमाम तरह की साधना उपासना क्यों की जाती है? देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात को दीपावली कहा जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की जो रात होती है, इसको दीपावली कहते हैं। और ये सामान्य रात नहीं है, इसको महानिशा की रात कहते हैं। यानी महानिशा जो रात्रि का तत्व है, जो रात है, वो बहुत ज्यादा सघन होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है। और दीपावली की रात को हर तरह के विशेष प्रयोग सफल होते हैं। आप ये मत समझिए कि दीपावली की रात को लोग केवल धन के प्रयोग करते हैं, नहीं। लोग तंत्र साधना भी करते हैं, तंत्र मंत्र के प्रयोग भी करते हैं, धन प्राप्ति के करते हैं, मंत्र सिद्धि के करते हैं, मारन मोहन चाटन के भी मंत्र करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो एक आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, वो ज्यादातर धन संबंधी प्रयोग दीपावली की रात को करता है। तो दीपावली की रात को आपको धन संबंधी प्रयोग करना है। और जैसा इस बार हम सब जानते हैं कि 4 नवंबर की दीपावली है, तो 4 नवंबर की मध्य रात्रि में आपको दीपावली के लिए, धन प्राप्ति के लिए प्रयोग करना है। ये तो दीपावली का महत्व हो गया। अब दीपावली की रात को जब आप महाप्रयोग करेंगे,
यानी 4 नवंबर की रात को जब आप महाप्रयोग करेंगे तो किस समय करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिस्टम क्या होगा। देखिए, मध्य रात्रि को यह प्रयोग किया जाएगा 11 बजे से 1 बजे के बीच में। 4 नवंबर की मध्य रात्रि को 11 बजे से शुरू किया जाएगा और कोशिश करें कि 11 बजे से 1 या मैक्सिमम 2 बजे के अंदर आपके प्रयोग समाप्त हो जाएं। लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। जब भी आप दीपावली की रात को प्रयोग करेंगे, पूजा उपासना करेंगे, तो वस्त्र जो हैं आपके वो लाल या पीले रंग के होंगे। एक मुख का, यानी वैसे तो दीपक में 2 बातियां होनी ही चाहिए, एक बाती का दीपक अच्छा नहीं होता, तो 2 बातियां हों एक दूसरे को क्रॉस करती हुई और उसका एक सिरा जलेगा, यानी एक मुख का घी का बड़ा सा दीपक जलाएं और पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करनी है आपको। जो आप धन प्राप्ति के लिए मंत्र जपेंगे, उसके लिए सबसे अच्छी माला होती है सफेद स्फटिक की माला। तो अगर मंत्र जप करने के लिए आपको सफेद स्फटिक की माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर ना मिल पाए तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो दीपावली की रात को किस समय प्रयोग करना है, कैसी तैयारियां करनी है, ये सब हमने आपको बताया। आगे आपको बताएंगे दीपावली की रात को कौन से महाप्रयोग किस तरीके से किए जाएंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक अलग अलग राशियों का साप्ताहिक राशिफल क्या रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत है वहां से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है और आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना बन गई है, बनी हुई है, यानी सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। इस सप्ताह में बहुत सारे मोटे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे धन का जो आगमन है, धीरे धीरे जो धन का आना है, वो आपके साथ बना रहेगा। इस सप्ताह में घर के कामों में आप व्यस्त रहेंगे और जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता आदि की तैयारियां कर रहे हैं, वो शिक्षा आदि के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य होता हुआ दिख रहा है। किसी की शादी, कोई एंगेजमेंट, कोई गृह प्रवेश, इस तरह का कोई शुभ कार्य इस सप्ताह में आपके परिवार में होगा और इस सप्ताह के अंत में आपको उपहार का लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। क्या ध्यान रखना है, इस सप्ताह में ऐसी बहुत बार नौबत आएगी कि परिवार में बेवजह के विवाद हो जाएं, बेवजह के झगड़े हो जाएं। तो इस सप्ताह में व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। यानी इस सप्ताह में शांति रखिए, जबान पर थोड़ा सा काबू रखिए। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और इस सप्ताह में मंगलवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे उत्तम दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिख रहा है आपके लिए। यानी सप्ताह जो शुरू हो रहा है 1 तारीख से, ये थोड़े से टेंशन के साथ दिख रहा है और ये तनाव आपको अपने लोगों के व्यवहार से होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं और ये शुरुआत में लोगों के व्यवहार से और स्वास्थ्य को लेकर के तनाव होता दिख रहा है। हालांकि ये तनाव ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, शुरुआत के 1-2 दिन की बात है। धीरे धीरे आपकी स्थितियों में सुधार होता चला जाएगा। राहत की बात यह है कि इस सप्ताह में धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी यात्रा पर इस सप्ताह में आप निश्चित रूप से जाएंगे और इस सप्ताह में कोई सुखद समाचार, कोई शुभ सूचना
जो आपके करियर से या आपके विवाह से जुड़ी हुई है वो आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के सप्ताह वैसे तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शुरुआती समय में थोड़ा सा सेहत को लेकर और मानसिक स्थिति को लेकर तनाव होता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का जो दिन है ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। इस सप्ताह में जो महत्वपूर्ण काम करने हैं आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत हुई और आपकी व्यस्तता बढ़ी, यानी इस सप्ताह में दौड़ने भागने के लिए, व्यस्त रहने के लिए तैयार हो जाइए। इस सप्ताह व्यस्तता बहुत रहेगी, दौड़ भाग बहुत ज्यादा होगी। धन के जो खर्चे हैं वो आपके धन के खर्चे इस सप्ताह में बढ़ेंगे और थोड़ी सी दिक्कत कर्जों से हो सकती है। लोन का इंस्टॉलमेंट चुकाने को लेकर के, या कोई आपका पैसा ले गया है आपको वापस नहीं कर रहा है उसको लेकर के, यानी एक तरफ तो थोड़े से खर्चे परेशान करेंगे और दूसरे तरफ कर्जों को लेकर भी थोड़ी समस्या दिख रही है। पारिवारिक विवाद न हो इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा, क्योंकि परिवार में बेवजह आपका विरोध हो सकता है, बेवजह आपके विवाद हो सकते हैं और सरकार की जो समस्याएं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको बचना चाहिए। ऐसा लग रहा है किसी मित्र के सहयोग से आपकी समस्याओं में सुधार होगा। वैसे ये जो सप्ताह है ये आपके लिए कठिन दिखाई दे रहा है, मुश्किलें बहुत हैं और अगर चीज़ें बेहतर होंगी भी तो वो धीरे धीरे होंगी और किसी मित्र के सहयोग से होंगी। आपके खुद के प्रयास से इस सप्ताह में बहुत सफलता नहीं दिख रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सप्ताह के अंत में आपको थोड़े बहुत पैसे का फायदा हो सकता है। सप्ताह के अंत में किसी गाड़ी वाड़ी खरीदने का या गाड़ी वाड़ी में घूमने का विचार करें, इस तरह की संभावना दिख रही है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे उत्तम होगा। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में शनिवार के दिन ये काम करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं आपके काम की बात पर, आपके उपायों पर। सबसे पहला उपाय, ये शिकायत बहुत लोगों को रहती है कि मैंने जीवन में बड़ी मेहनत की है, मैं जीवन में बड़ा कठोर परिश्रम करता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, यानी मेहनत का जो फल है वो मेरे लिए मीठा नहीं होता, परिश्रम करने पर भी बिल्कुल धन नहीं आता। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय नोट करिए, बहुत कारगर उपाय है। दीपावली के मध्य रात्रि को, पहले भी आपको बताया 11 बजे से 1 बजे के बीच का या 11 से 2 के बीच का समय है, तो दीपावली के मध्य रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। कैसे करेंगे? माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करेंगे और इत्र सीधा अर्पित नहीं करते हैं, एक छोटे से रुई के टुकड़े में जरा सा गुलाब का इत्र लगा करके और वो उनके चरणों में रख देंगे। अगर आप गुलाब की माला चढ़ा सकें, अगर आप गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित कर सकें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद एक छोटा सा मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र का 11 माला यानी 11 गुणे 108 बार आपको जप करना है और इसके बाद धन प्राप्त करने की प्रार्थना करनी है। ये छोटा सा उपाय अगर आप दीपावली की मध्यरात्रि को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का जो फल है, जो मेहनत का फल धन के रूप में मिलना है, वो आपको ठीक से मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरा उपाय, पैसा आता तो है लेकिन पैसा कभी बहुत आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता, कभी जेब में पैसे भरे रहते हैं, कभी पैसों के लिए उधार लेना पड़ता है, यानी पैसे आने को लेकर के कंसिस्टेंसी नहीं है, एक रास्ता नहीं है, उतार चढ़ाव बना हुआ है।
कभी बहुत पैसा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी ज़्यादा पैसा, कभी कम। तो पैसे के उतार चढ़ाव को लेकर के परेशान हैं कि कम से कम निरंतर पैसा ठीक से आता रहे तो जीवन को प्लान कर सकें। अब ये भरोसा ही नहीं है कि कभी पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा, उतार चढ़ाव बना हुआ है। कैसे रोके इस उतार चढ़ाव को? देखिए, दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, गुलाब का फूल, गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो भी संभव हो और सफेद मिठाई अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्तम का 16 बार पाठ करें। वैसे श्री सूक्त में 16 श्लोक दिए हुए हैं। तो एक बार आप श्री सूक्त पढ़ेंगे तो लगभग 10-15 मिनट इसमें लगना चाहिए। तो आपको 16 बार पाठ करना है। अगर आप संस्कृत में कर सकते हैं बहुत सुंदर बात है। अगर आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो आप हिंदी में इत्मीनान से श्री सूक्त का पाठ करिए। हो सकता है 16 बार पढ़ने में आपको कठिनाई हो। ऐसी स्थिति में कम से कम 3 बार आप इसका पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपकी जिंदगी में जो धन का उतार चढ़ाव है, ये धन का उतार चढ़ाव बंद हो। ये उपाय जब आप दीपावली की मध्य रात्रि को कर लेंगे तो आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी से धन का उतार चढ़ाव दूर होगा, धन निरंतर आता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी और जो धन के आने में अप्स एंड डाउन्स है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा। दीपावली की रात को धन से जुड़े हुए और भी कुछ अचूक उपाय अभी बाकी हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल का और अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सप्ताह की शुरुआत बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है आपकी, और सप्ताह की शुरुआत में ही महत्वपूर्ण काम बनने से आपको एक बड़ा हौसला, बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हालांकि काम बनने के साथ साथ इसके लिए भी तैयार हो जाइएगा कि बाकी सप्ताह में दौड़ भाग बहुत रहेगी और आपकी व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में चीज़ें वैसे तो बेहतर हैं, लेकिन जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय इस सप्ताह में आपको लेने होंगे। किसी भी निर्णय को लेकर के इस सप्ताह में जल्दबाजी मत करिएगा, निर्णय आराम से लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। और जो भी आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी माता हैं, आपके पिता हैं या आपके दादा और दादी हैं, या जो भी परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य इस सप्ताह में बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा वहां ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, पूजा उपासना करने, आशीर्वाद लेने, कोई अनुष्ठान करने। तो अगर सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो कर्क वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। 2 ही चीजें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि दौड़ भाग बहुत ज्यादा है तो आराम से चलिएगा, और दूसरा ये कि परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तो बुधवार के दिन का प्रयोग करिएगा, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत इस तरीके से हो रही है कि आपका जो रुका हुआ काम है, जो बड़ा काम पिछले हफ्ते होते होते रह गया था, वो रुका हुआ काम इस सप्ताह की शुरुआत में ही हो जाएगा। खुश हो जाइए। और इस सप्ताह में आपके धन की समस्या दूर होगी। यानी ये जो दीपावली वाला सप्ताह है, इस शुरुआत से ही आपको धन देना शुरू करेगा और कर्ज से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यानी कर्ज काफी हद तक आप चुका पाएंगे। इस सप्ताह संपत्ति के कार्यों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के सिलसिले में, बेचने के सिलसिले में, बनवाने के सिलसिले में थोड़े व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। और आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग भी इस सप्ताह में दिख रहे हैं। परिवार में कोई विवाह हो सकता है, विवाह तय हो सकता है, कोई शुभ या मंगल अनुष्ठान इस सप्ताह में होने की संभावना
दिख रही है। सप्ताह अच्छा है आपके लिए, लेकिन कहना यह है कि भाई त्योहारों का मौसम है तो थोड़ा सा खान पान का और स्वास्थ्य का ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा, वरना डाइजेशन बिगड़ेगा, बेवजह की सर्दी जुकाम और पेट की समस्या से परेशान होंगे। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी से मिलना है, शुक्रवार के दिन ये सारे महत्वपूर्ण काम निपटाइएगा, आपको लाभ जरूर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े से तनाव के साथ दिखाई दे रही है, और ये थोड़ा सा तनाव ऑफिशियल नहीं है, ये पारिवारिक तनाव है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा पारिवारिक तनाव हो सकता है। हालांकि ऐसा भी जरूर है कि अगर पारिवारिक तनाव हो रहा है तो आप स्थितियों को संभाल लेंगे, आप चीजों को कंट्रोल में ले आएंगे, ऐसी संभावना भी आपके लिए दिख रही है। स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से सुधार तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में और आपकी मानसिक स्थिति के मामले में धीरे धीरे सुधार होता इस सप्ताह में चला जाएगा। आकस्मिक रूप से सप्ताह के मध्य के बाद आप देखेंगे, खासतौर से बुधवार के बाद आप देखेंगे तो आकस्मिक रूप से आपको धन का और उपहार का लाभ मिलता हुआ भी इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह वाहन चलाने के मामले में और अग्नि के कार्यों में, अगर आप आतिशबाजी का काम कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, घर में चूल्हा जला रहे हैं, तो अग्नि के कार्यों में सावधानी रखिएगा। वाहन चलाने में भी इस सप्ताह में सावधानी रखना जरूरी होगा। तो कन्या वालों के लिए शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल जरूर है सप्ताह की, लेकिन बाकी अगर देखते हैं हम तो ओवरऑल इनके लिए सप्ताह अच्छा है। बुधवार का दिन आपके लिए सप्ताह में उत्तम रहेगा, और आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो आने वाले सप्ताह में बुधवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करिएगा, आपको लाभ होगा। अब पुनः आ जाते हैं दीपावली की रात को किए जाने वाले महा उपायों पर। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, या आप नौकरी करते हैं और उसमें जो धन है वो एक ही जगह रुक गया है, कारोबार है 5 साल से 7 साल से समान गति से चल रहा है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, सैलरी 4-5 साल से वही चली आ रही है, यानी पैसों की जो स्थिति है वो रुक गई है, स्टैग्नेंट हो गई है। क्या करेंगे कि पैसे रुपए की स्थिति में थोड़ा ग्रोथ हो, थोड़ी प्रोग्रेस हो? दीपावली की रात को लक्ष्मी जी के सामने घी का एक दीपक जलाएंगे, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये चांदी का सिक्का नया हो, आप पुराने सिक्के को भी गंगा जल से, गुलाब जल से धो करके माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाइए जितनी आपकी उम्र है। 40 साल उम्र है तो 40 गुलाब के फूल। अब 40 गुलाब के फूल मिले ना मिले तो आप गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं। जितनी आपकी उम्र है उतनी पंखुड़ियां आप अर्पित करते जाइए माता लक्ष्मी को, और हर पंखुड़ी के साथ या हर फूल के साथ कहिए ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ये कहते जाइए। और इसके बाद जब ये मंत्र जप कर लें, जब आप गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब के फूल चढ़ा लें, तब आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन रुक गया है एक जगह पर, न आगे हो रहा है न पीछे हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो और धन की प्राप्ति आसानी से हो सके। ये प्रार्थना करने के बाद चांदी का जो सिक्का है वो रात भर दीपावली वाली रात को पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के पास रखा रहेगा। दीपावली के अगले दिन इस सिक्के को उठाइएगा, जहां पर आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां जिस टेबल पे बैठते हैं उसकी मेज की दराज में डाल दीजिए, अपने गद्दी के पास रख लीजिए, या अगर नौकरी पेशा है तो इस चांदी के सिक्के को अपने पर्स में रख लीजिए। धन की जो रुकावट है ये आपके जीवन से हट जाएगी। अब एक उपाय पर और चर्चा करते हैं। पैसे भी आ रहे हैं, जीवन भी ठीक चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कर्जे भी चढ़ते जा रहे हैं,
और जो कर्जे जरूरत के लिए लिए गए थे वो समय आने पर भी चुका नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई कर्जा बना रहता है। यानी तमाम प्रयास करने के बावजूद भी अगर आपके कर्जे नहीं उतर पा रहे तो दीपावली की महानिशा की रात पर क्या उपाय करें? दीपावली की रात को आपको उपाय करना है। क्या करेंगे? लाल रंग के हनुमान जी का एक चित्र या एक मूर्ति आप दीपावली के दिन भी ला सकते हैं, पहले भी ला सकते हैं, रखे हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दीपावली की रात को इन हनुमान जी की आपको विशेष पूजा करनी है। कैसे करेंगे? एक तांबे का छेद वाला सिक्का उन्हें आपको अर्पित करना है और इसके बाद एक विशेष मंत्र का कम से कम 11 माला आपको जप करना है। मंत्र होगा, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। एक और मंत्र भी है, ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। तो जो मंत्र आपको इजी लगे वो मंत्र आप जपिए, लेकिन जपा जाएगा 11 माला। मंत्र जप करने के बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करें और ये छेद वाला जो सिक्का है आप चाहें तो उसी समय पहन लें। बस बेहतर ये होगा कि दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह वो छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने गले में धारण कर लें। इसको साल भर तक अपने गले में आप पहने रहेंगे और ये आपके कर्जों को चुकाने में आपकी सहायता करेगा। ऐसी स्थितियां बनने ही नहीं देगा जिससे आप कर्जे में फंस सके। कुछ और उपायों पर, कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा भी बाकी है, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल का। तो अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप प्रयास करेंगे तो भी होगा और नहीं करेंगे तो भी होगा। करियर का कोई नया अवसर इस समय आपके सामने आ सकता है, तो अगर कोई अवसर सामने आ रहा है तो आप सोच समझकर उस बारे में निर्णय ले सकते हैं। इस सप्ताह सेहत थोड़ी मिली जुली है, थोड़ी सर्दी जुकाम की समस्या, थोड़ी शरीर दर्द की समस्या रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस सप्ताह में बना रहेगा। देखिए, जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और इस सप्ताह में आपके पास बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी जरूर आएंगे। तो जहां तक संभव हो अपनी जिम्मेदारियों को और महत्वपूर्ण कामों को बिल्कुल मत टालिएगा। अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, महत्वपूर्ण कामों को करिए, वो आपके लिए जरूरी है। और सप्ताह के अंत में ऐसा हो सकता है कि परिवार में बेवजह का तनाव हो, बेवजह का विवाद हो। तो जहां तक संभव हो सप्ताह के अंत में थोड़ा धैर्य बनाए रखें, थोड़ी शांति बनाए रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह में तमाम नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। बहुत सारी प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने घर को लेके, अपने जीवन को लेके। वो तमाम योजनाएं आपकी सप्ताह में सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर के मामले में भी इस सप्ताह में अच्छी सफलता के संकेत दिख रहे हैं। यानी आपने जो पहले दिनों मेहनत की है उसका फल, उसका मीठा फल इस सप्ताह में आपको मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और सबसे बेहतर बात यह है कि जो करियर और जिंदगी को लेकर के चिंताएं थीं, वो चिंताएं इस सप्ताह में समाप्त होंगी। कहना सिर्फ इतना है कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस दिशा से आप आगे बढ़ेंगे, ये सब सीक्रेट रखिए, गोपनीय रखिए और अति विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही सुंदर है। सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार या कोई सम्मान आपको मिल सकता है।
इस सप्ताह में रविवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो रविवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। ये सप्ताह बड़ा व्यस्त है, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे आप इस सप्ताह में, लेकिन आप देखेंगे कि हर स्थिति में आपको लाभ होगा, हर स्थिति में आपको फायदा होगा, यानी व्यस्तता से भी लाभ की संभावना दिख रही है। कोई मनचाहा पद इस सप्ताह में आपको अपने करियर में मिल सकता है और करियर में कुछ सुधार के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, यानी करियर में कोई छोटा मोटा ऐसा बदलाव होगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का, अपने रूटीन का ध्यान रखिए। सेहत में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज मत करिए। अगर कोई दिक्कत है डॉक्टर से संपर्क करें और सोने जगने खाने पीने का रूटीन थोड़ा ठीक रखिएगा। सप्ताह के अंत में पैसा गिरे नहीं, पैसा चोरी ना हो जाए, धन का नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखें और बेवजह के वाद विवाद से बचें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए आप बृहस्पतिवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम, अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग रखिएगा और अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई परिवर्तन शुरू करने जा रहे हैं तो वो बृहस्पतिवार के दिन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने विषय पर आते हैं। दीपावली की रात को कौन कौन से महा उपाय करके आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे इस बार, और इस बार दीपावली पर आपकी धन से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें कैसे दूर होंगी, इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा धन का कष्ट हो, धन की बहुत ज्यादा मुश्किल हो और एक एक पैसे की किल्लत हो गई हो, एक एक पैसे की दिक्कत हो, बड़ी कठिनाई से जीवन चल रहा हो, तो इस कठिनाई को, धन की दिक्कत को कैसे दूर करेंगे? दीपावली की रात को आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। लेकिन माता लक्ष्मी का कौन सा स्वरूप? धन लक्ष्मी स्वरूप। ये कौन सा होता है? जिसमें माता लक्ष्मी के हाथों से धन गिर रहा हो और एक हाथों से वो आशीर्वाद दे रही हो, इसको धन लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं। और जिसमें माता लक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी सूंड से पानी गिरा रहे हो, उन्हें गज लक्ष्मी कहते हैं। तो आपको धन लक्ष्मी स्वरूप की उपासना करनी है, जिसमें एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है और एक हाथ से उनके हाथ से धन गिर रहा है। तो इनका चित्र लगा लें या इनकी मूर्ति रख लें। माता को कम से कम एक कमल का पुष्प अर्पित करें और एक सफेद रंग के स्फटिक की माला भी अर्पित करें। इसके बाद इस सफेद स्फटिक की माला पर एक विशेष मंत्र का 11 माला आपको जप करना है। बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मै अस्माकं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। फिर से नोट कर ले। दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। ये मंत्र आपको कम से कम 11 माला पढ़ना है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और अगर दीपावली की रात को जपा जाता है श्रद्धा पूर्वक तो दरिद्रता दूर होती है। इसके बाद जब आप मंत्र जप कर लेंगे, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी दरिद्रता दूर हो। इसके बाद इस माला को धारण कर लेंगे, आपकी दरिद्रता का नाश होगा। इस माला को आप चाहें तो रोज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस माला को धारण करके सोएंगे नहीं। रात में सोने के पहले निकाल देंगे, सुबह स्नान करने के बाद पुनः इसको पहन लेंगे और इस माला को गले में पहनकर मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात धन की हो रही है
तो बात संपत्ति की भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है, जमीन नहीं खरीद पा रहे, फ्लैट नहीं ले पा रहे, संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा। क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको भगवान वराह की पूजा करना है। भगवान वराह जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधी मामलों में इनकी पूजा अचूक होती है। इसके लिए भगवान वराह का एक चित्र ला करके आप अपने पूजा स्थान पे रखें। दीपावली की रात को इनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी की माला से एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करें। अगर तुलसी की माला नहीं है तब आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवः स्वः। पतये भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा। पतये भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का जप करें और मंत्र जप करने के बाद संपत्ति के लाभ की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। आप चाहें तो रोज सुबह, दीपावली के अगले दिन से रोज सुबह इस मंत्र का एक माला जप करना आरंभ कर दें और तब तक जप करें जब तक आपको संपत्ति का लाभ ना हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी ना बन जाए, आपकी जमीन ना आ जाए, आपका मकान ना बन जाए। इस मंत्र को जपने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है और सप्ताह की शुरुआत में ही वाहन सावधानी से चलाएं। बेवजह झगड़े पंगे मत लीजिए, वाद विवाद मत करिए। धन की स्थिति हालांकि इस सप्ताह में आपके लिए संतोषजनक कुल मिलाकर बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य के बाद आपके करियर की बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी स्थिति करियर में मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये काम या तो विवाह का है या तो आपके करियर का है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष उत्तम है। इस दिन अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत कुल मिला जुलाकर मध्यम है, एवरेज है। काम और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ी रहेंगी जिनके बोझ से आपको परेशानी होगी। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर के थोड़ी समस्या इस सप्ताह में रह सकती है, थोड़ा तनाव दिख रहा है। हालांकि देखिए, धन भी आता रहेगा और करियर भी आपका ठीक चलता रहेगा, ये संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में और नई नौकरी के मामले में आपको इस सप्ताह में सफलता मिल सकती है। अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं या नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए कीमती है, महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। इस दिन महत्वपूर्ण काम निपटाइए, आपको लाभ अवश्य होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर में बहुत ही बढ़िया सफलता मिलने वाली है। करियर में विशेष सफलता आपको मिलेगी। काफी समय से आपके रुके हुए तमाम काम भी इस सप्ताह में पूरे होंगे। धन तो बहुत आएगा इस सप्ताह में, लेकिन पैसे बचना मुश्किल होगा। खर्चे आपके इस समय बढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य की और मन की जो समस्या चली आ रही है उसमें भी इस सप्ताह में सुधार होगा। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए इस सप्ताह में समय का सदुपयोग करें, समय का पूरा इस्तेमाल करें ताकि सारे काम आपके बन जाएं। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्यक्रम के अंतिम चरण में आपको बताते हैं कि दीपावली पर कुछ बिंदुओं का, कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिसे आप नोट कर लें और इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा।
पहली बात यह है कि दीपावली के दिन मंदिर में दीपक जरूर जलाएं। मोहल्ले का मंदिर हो, सोसाइटी का मंदिर हो, भगवान का घर अंधेरा नहीं रहना चाहिए। दीपावली पर मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि दीपावली के दिन कुछ लेना देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दीपावली के दिन उनको भी दीपावली मनाने का अधिकार है जिनके पास पैसे नहीं है, संपन्नता नहीं है। तो दीपावली के दिन खाने पीने की चीज़ों का, वस्त्रों का या जिस तरह की सहायता कर सकें कुछ न कुछ दान जरूर करिए। इससे आपको पूरे वर्ष भर पैसे का अभाव नहीं होगा। और दीपावली पर जो भोजन करते हैं ना, वो भोजन बहुत सात्विक होना चाहिए, क्योंकि दीपावली पर घर में भगवान गणेश लक्ष्मी की पूजा हो रही है। तो दीपावली पर जो घर में भोजन बनेगा उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा, वो सात्विक भोजन होगा। और अगर संभव है तो भगवान गणेश माँ लक्ष्मी को उसका भोग भी लगाइएगा। मांस मदिरा का प्रयोग दीपावली के दिन मत करिएगा। और जो लोग शौक में ये सोच करके जुआ सट्टा खेलते हैं कि दीपावली पर पैसा आएगा, जुआ खेलेंगे, सट्टा खेलेंगे तो बड़ा फायदा होगा, तो वो सही नहीं है। इससे धन का अपमान होता है। तो कृपा करके जुआ और सट्टा दीपावली के दिन मत खेलिएगा। और दीपावली का पर्व हम सब जानते हैं कि भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तब मनाया गया था। और दीपावली पर सब याद रखते हैं, भगवान राम को भूल जाते हैं। तो कृपा करके दीपावली पर भगवान राम की पूजा जरूर करिएगा। कम से कम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वर्ष में आपका और आपके पूरे परिवारजनों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो गुड लक स्पेशल की इस खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।